Hello students, here is the chapter in biology, how do organisms reproduce. Before that, I must tell you that I was discussing the chapter control and coordination. As per the circular from CBSE, control and coordination chapter have been deleted in the session 2020-21. यानी आप लोग जब एग्ज़ाम दोगे तो उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे. आज आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि 30% ऑफ द सिलेबस ऑफ क्लास 9th, 10th एंड 11th, 12th हैव बीन रिड्यूस्ड. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है वो आपकी जानकारी के लिए तो ठीक है, मगर वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे. ठीक है, तो मैं अगले चैप्टर में आ जाती हूँ. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. हालांकि रिप्रोडक्शन चैप्टर आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था. इसमें कुछ एडिशनल बातें हम पढ़ेंगे, उसको ठीक से समझें. इस चैप्टर को मैं बुक के पेज के हिसाब से बताऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए. ठीक है, एक एक लाइन पर गौर करना. Here the chapter is how do organisms reproduce. आपको पता है कि organisms रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन का पर्पस एक्चुअली क्या है उसको ज़रा डिस्कस किया जाए. It is the reproduction by which organisms continue its species. जितने ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर हैं सभी अपने ही जैसा कॉपी बनाते हैं, इसलिए कहते हैं रिप्रोडक्शन. अपने तरह के ऑर्गेनिज्म को दोबारा प्रोड्यूस करना जिससे वो स्पीसीज़ अर्थ में उसके डेथ के बाद भी रह जाए. इट इज़ द रिप्रोडक्शन विच मेक्स द स्पीसीज़ टू सर्वाइव फॉर एवर इवन आफ्टर द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जो भी पैदा हुआ है वो कभी ना कभी मरेगा, मगर वो स्पीसीज़ कंटिन्यू होगा. और वो कैसे संभव है? रिप्रोडक्शन के जरिए. तो यहाँ पर आप देखो, इफ़ देयर वेर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर species of the particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. जो मरेंगे अगर वो एक ही होता तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर और एग्जिस्ट नहीं करता. तो हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज़. जब हम स्पीसीज़ की बात करते हैं, क्लास 9 में आपने पढ़ा है स्पीसीज़ कि स्पीसीज़ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आपने 9th में पढ़ा था. तो स्पीसीज़ जो है वो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो एक से दिखते हैं, सेम, विच लुक सेम. तो यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर, सो द मेंबर्स आर कॉल्ड बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज. दस रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स दैट लुक वेरी मच लाइक themselves. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के जरिए इंडिविजुअल जो है वो अपनी ही तरह का कॉपी बनाता है. तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. ह्यूमन बीइंग का बच्चा ह्यूमन बीइंग, एक डॉग का बच्चा डॉग हुआ, एक मैंगो ट्री से जो सीड बनता है उससे मैंगो ट्री ही होता है, कॉकरोच से कॉकरोच ही होता है. तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी कॉपी बनाते हैं एग्जैक्टली. ओके, अगर ऐसा है तो ये बात भी साबित होती है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ तो ऐसा है जो उसका डिज़ाइन को तय करता है. वो कैसा डिज़ाइन होगा ये तय करता है. सो ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर. इफ बॉडी डिज़ाइंस आर टू बी सिमिलर, the blueprints for these designs should be similar.
Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design. अगर हम इस बात को मानते हैं कि बॉडी डिज़ाइन सेम है, तो उस सेम बॉडी डिज़ाइन के लिए जो ब्लूप्रिंट होगा वो भी सेम होगा। और रिप्रोडक्शन का ये जो बेसिक लेवल है, जो फाउंडेशन है, जिसमें ये ब्लूप्रिंट जो बॉडी डिज़ाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अपने कॉपीज़ बनाता है। ठीक है, जो ब्लूप्रिंट है वो अपने कॉपीज़ बनाएगा, तो बॉडी डिज़ाइंस के भी कॉपीज़ बनेंगे, यानी एक ऑर्गेनिज्म के कई ऑर्गेनिजम्स तैयार होंगे। तो जैसा कि आपने पढ़ा इन क्लास 9, we learned that the chromosomes in the molecules of a cell contain information for inheritance. Inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid molecule. ये जो DNA है यही ब्लूप्रिंट है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और ये क्रोमोसोम्स जिस केमिकल मॉलिक्यूल का बना हुआ है उसका नाम है DNA. DNA is the molecule found in every living cell. The DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins. DNA से बनता है प्रोटीन। किस तरह के प्रोटीन्स बनेंगे उसका टोटल इंफॉर्मेशन DNA के अंदर होता है। If the information is changed, then type of protein will also be changed. So if the information is changed, different proteins will be made. Different proteins will eventually lead to altered body designs. अगर प्रोटीन बदलेगा तो शरीर का डिज़ाइन भी बदलेगा। Therefore, a basic event in reproduction is the creation of a DNA copy. Cells use chemical reactions to build copies of their DNA. This creates two copies of the DNA in a reproducing cell, and they will need to be separated from each other. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work. And pushing the other one out would not work. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो DNA है वो अपनी कॉपी बनाता है रिप्रोडक्शन के समय, और कॉपी बनाते समय उसका एक पार्ट ओरिजिनल रह जाता है, दूसरा पार्ट नया बनता है। ठीक है, कीपिंग वन कॉपी ऑफ DNA इन द ओरिजिनल सेल। ठीक है, तो कैसे बनता है ये ज़रा मैं आपको बताऊंगी, ये आपके लिए नया है। DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का बना हुआ है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। ये DNA का एक स्ट्रैंड है और ये और एक स्ट्रैंड, जिस तरह से रस्सी गुथी होती है, ये है स्ट्रक्चर DNA का। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। होता ये है कि DNA जब अपनी कॉपी बनाएगा तो कॉपी बनाते समय DNA का स्ट्रैंड खुलेगा। यूँ आप देख रहे हो कि ये पार्ट खुल गया। DNA के ऊपर सारे इंफॉर्मेशंस हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशंस हैं वो कॉपी होगा। तो जैसे इस स्ट्रैंड का कॉपी बनेगा, इस स्ट्रैंड का भी कॉपी बनेगा, तो जो इंफॉर्मेशन है वो कॉपी हो रहा है। अल्टीमेटली ये पूरा खुल जाएगा यूं, और इसकी कॉपी बन जाएगी इसके ऊपर। तो आप देख रहे हो कि एक DNA से अब हमारे पास दो DNA है, दिस एंड दिस, ये बन गया कॉपी।
This process is a chemical reaction in which new strand is formed. तो ये जो नया स्ट्रैंड है जो पर्पल कलर से मैंने शो किया है और ग्रीन जो है वो ओरिजिनल स्ट्रैंड है। तो अब डीएनए 2 बन गए, यहाँ 1 था, 1 से 2 बन गया, 1 and 2। अब दोनों डीएनए में एक स्ट्रैंड पुराना है यानी ग्रीन और दूसरा स्ट्रैंड जो पर्पल कलर का है वो कॉपी करके बना है। ठीक है, अब ये दोनों डीएनए जब सेल डिवाइड करेगा तो 2 सेल में चले जाएंगे, तो एक सेल से 2 सेल बना। एक सेल जब डिवाइड किया तो 2 सेल बना, दोनों को एक एक डीएनए मिल गया। ठीक है, दोनों को एक एक डीएनए मिल गया, तो एक को ये डीएनए मिला, दूसरे को ये डीएनए मिला। कोई बात नहीं, दोनों ही एक दूसरे का डुप्लीकेट कॉपी है, क्योंकि ये जो ग्रीन डीएनए था उसके दोनों स्ट्रैंड में जो इन्फॉर्मेशन था उसी को पर्पल स्ट्रैंड ने कॉपी किया। तो दिस इज़ द टेक्निक, दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन बाय विच डीएनए मेक्स इट्स ओन कॉपी दैट इज़ डुप्लीकेट कॉपी। यहाँ पर दोनों डीएनए एक दूसरे का डुप्लीकेट है। तो एक ऑर्गेनिज्म से जब 2 ऑर्गेनिज्म बनेंगे, आई मीन एक सेल से जब 2 सेल बनेगा, तो दोनों सेल एक दूसरे का डुप्लीकेट कॉपी होगा, एग्जैक्ट कॉपीज, बोथ विल बी एग्जैक्ट कॉपीज। ठीक है, तो इस तरह से सेल के अंदर पाया जाता है डीएनए, और वो डीएनए हमारे बॉडी डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट कहलाता है। ये ब्लूप्रिंट अपने रेप्लिकाज बनाते हैं यानी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनना कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। तो इससे क्या हुआ, अगर एक डीएनए है तो एक डीएनए से हमारे पास 2 डीएनए हो गए। ये एक डीएनए, ये और एक डीएनए, और दोनों डुप्लीकेट डीएनए 2 सेल बनाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब फिर दोनों डीएनए से फिर 2 डीएनए बनेंगे। इस तरह से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से वो अपना डुप्लीकेट कॉपी बनाता जाएगा। ना हाउ डीएनए कंट्रोल्स द बॉडी डिज़ाइन। डीएनए अपने इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है आरएनए में। इट इज़ नोन एज मैसेंजर आरएनए। कई तरह के आरएनएस होते हैं, लेकिन जो मैसेज ट्रांसफ़र करता है उसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए डीएनए के इंफॉर्मेशन को, मैसेज को प्रोटीन्स में बदलता है, इसको प्रोटीन्स में बदलता है, और ये जो प्रोटीन्स हैं वो सेल के रिएक्शन में भाग लेता है। ये सेल्स में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं वो एक्चुअली एंजाइम्स हैं। तो एंजाइमेटिक प्रोटीन से सेल के अंदर सारे फंक्शंस होते हैं। तो जैसे हमारा स्किन अगर डार्क है तो डार्क इसलिए है कि हमारे स्किन में मेलानिन नाम का पिगमेंट तैयार होता है। अब ये पिगमेंट तैयार तब होगा जब हमारे डीएनए में ये इन्फॉर्मेशन होगा कि मेलानिन पिगमेंट को बनाने का प्रोटीन बनाया जाए। अगर वो प्रोटीन नहीं होगा तो मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा और स्किन जो है वाइट रहेगा। जैसा कि कभी कभी होता है किसी किसी के स्किन में ये डिज़ीज़ होती है कि जगह जगह जो स्किन है वो सफ़ेद हो जाता है, लीकोडर्मा डिज़ीज़ का नाम है। तो एक्चुअली क्या होता है कि स्किन के अलग अलग हिस्से में जो सेल्स हैं उसमें
डीएनए में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से वो डीएनए उस एंजाइम को नहीं बना पाता है जो स्किन में पिगमेंट बनाए, तो वो एंजाइम डिफेक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से पिगमेंट नहीं बनता है, और जहाँ जहाँ पिगमेंट नहीं बनता है वो सारा स्किन का हिस्सा जो है सफ़ेद हो जाता है। और वो दाग बढ़ता इसलिए जाता है कि जो स्किन के सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से एक डिफेक्टिव सेल्स से कई डिफेक्टिव सेल्स के कॉपी बनते हैं, और जितने डिफेक्टिव सेल्स के कॉपी होंगे सभी के सभी पिगमेंट नहीं बना पाएंगे, और इस तरह से स्किन का जो वाइट पोर्शन है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सभी सेल्स में एक ही प्रॉब्लम है कि उसका डीएनए का वो हिस्सा डिफेक्टिव हो गया है जो मेलानिन नाम का पिगमेंट बनाता। तो हमारी जो बॉडी डिज़ाइन है, हम कैसे दिखेंगे, ये सारा कुछ प्रोटीन्स के जिम्मे हैं, और किस तरह के प्रोटीन्स होंगे उस हिसाब से हमारा बॉडी डिज़ाइन तय होता है, और कौन सा टाइप का प्रोटीन बनेगा उसका इन्फॉर्मेशन डीएनए में है। डीएनए जब ये इन्फॉर्मेशन देता है तभी वो प्रोटीन बनता है। तो दुनिया में जितने तरह के स्पीसीज़ हैं उसके डीएनए के इन्फॉर्मेशंस वेरी करते हैं, अलग होते हैं। दैट्स वाई दे हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोटीन्स। दिस इज़ द रीज़न वाई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लुक different. So for today this much. Okay, this is very new to you. Try to understand it properly. See each and every line and try to understand. Okay, thank you.